सोलो गाइस, दिस साइड आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना चैनल जैसिका एडीयू। और आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू का। ये सेकेंड लेक्चर है। सब कुछ पहले लेक्चर में बात हो गई थी कि टिश्यू क्या होता है, ठीक है। सेल्स पुराना वाला लेसन था, वो भी कवर हो चुका था। टिश्यू की बात हो रही है इसमें। और सबका लेसन है इसमें टिश्यू, और टिश्यू क्या होता था उसमें पुराने टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके। और इसमें टिश्यू के कितने प्रकार होते थे, अगर ये पहला वाला लेक्चर नहीं देखे तो पहला आप देख सकते हो। ज्यादा उसमें कुछ नहीं था, बस 15-16 मिनट का वीडियो है, 18 मिनट का। उसमें इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तब ये जाके और सेकेंड वाला लेक्चर ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसको समझोगे तो आराम से आप इसको जान सकते हो। ओके। अच्छा, टिश्यू के मैंने 2 टाइप्स बताया था, एक प्लांट और एक एनिमल। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, तो पहले में अगर हम बात करेंगे तो हम प्लांट की करेंगे, ठीक है। तो प्लांट में कैसे कैसे कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इसमें हम बात बताए थे आपको। जैसे कि उसमें सब कुछ बनाया गया था। जैसे मैंने बताया था कि एक प्लांट टिश्यू की अगर बात करेंगे तो उसमें होते हैं 2 टाइप्स के प्लांट टिश्यू के। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता था और फिर परमानेंट टिश्यू होता। तो मेरिस्टेमेटिक क्या होता था? मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता था ये ग्रोइंग पार्ट है, वो भी ग्रो करेगा। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। परमानेंट क्या था? ग्रोथ उसका कंप्लीट हो चुका था, तो उसका ग्रोथ, इसमें ग्रोथ वाला पार्ट है। मेरिस्टेमेटिक में ग्रोथ वाला पार्ट है और परमानेंट में ग्रोथ कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, पर मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है इसके 3 पार्ट्स होते थे, एपाइकल, लेटरल, इंटरकेलरी। ओके। अच्छा, अगर उसमें बात करा जाएगा मेरिस्टेमेटिक के, तो मेरिस्टेमेटिक के 2 टाइप्स होते थे, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो साधारणता बने होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो मोर देन, मतलब उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ज्यादा रहती है, ठीक है। तो सिंपल में भी 4 टाइप्स के आए थे उसमें, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और प्रोटेक्टिव था उसमें। अब अगर दूसरे की अगर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप्स के आपके आए थे, एक था जाइलम, एक था फ्लोएम, ठीक है। तो इस सब पार्ट के बारे में ये जो मैं बोला हूँ, तो प्लांट टिश्यू हम सबका है, ठीक है। और इसमें इस टॉपिक में हम पूरा आज प्लांट टिश्यू क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला हम पहले से स्टार्ट करेंगे। सब है क्या हम सबका? प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ओके। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। और हम किसमें एनिमल का नहीं करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या? और प्लांट टिश्यू में सबसे पहला मैंने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। अच्छा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता था? जैसे कि इसमें अब 3 टाइप्स के आपके आ गए। मेरिस्टेमेटिक की अगर बात होगी तो 3 टाइप्स के आपके आएंगे। मेरिस्टेमेटिक के कितने टाइप्स हैं? 3। मैं बताया था आप सबको, एक उसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि पहला वाला लेक्चर देख लीजिए, ओके। ये मैंने रब करके ऐसे करके बनाया था इसमें। तो इसमें पहला वाला जो पार्ट था हम सबका, इसमें था एपाइकल। क्या था? एपाइकल। दूसरा इसमें था लेटरल। तीसरा आपका था इसमें इंटरकेलरी। इंटरकेलरी, ओके। अच्छा, एपाइकल क्या होता था? जैसे कि मैंने बताया था इसमें कि ये कोई अगर एक प्लांट है, सपोज करो, एक मिनट, वायर क्यों फंस रहा है पैर में। ये सपोज करो कि एक प्लांट है, ओके। तो सब प्लांट के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, प्लांट के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, टिप ऑफ द प्लांट, टॉप ऑफ द प्लांट, ओके। तो एपाइकल जो होता है, तो एपाइकल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, ये सब जानो कि किसका पार्ट है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है। मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट है, एपाइकल, लेटरल, इंटरकेलरी, ओके। एपाइकल की जब बात करेंगे तो ये प्लांट के सबसे ऊपर टिप ऑफ द प्लांट होता है। तो ये जो ग्रोथ होता है ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो करवाता कौन है? ये एपाइकल करवाता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स के हैं एपाइकल। और लेटरल मैंने बताया था कि सपोज करो ये प्लांट है, लेटरल क्या होता है? ये गिर्थ ऑफ द, इट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिर्थ ऑफ द प्लांट। मतलब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि ये इसकी मोटाई को बढ़वाता है, ठीक है। थिकनेस, इसकी मोटाई और इसका स्टेम, ये सब मोटा करने में मदद करता है प्लांट का, ठीक है। फिर बात आती है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी में बताया जाएगा, नोड नोड के बीच में एक एंटी नोड होता है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करवाने का काम कौन करवाता है? इंटर कैलरी, ओके। तो चलो इसमें हम पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले एपाइकल में सबसे पहला सबका पॉइंट बनेगा, इट इज
present at the tip of the plant। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एपाइकल जो सबसे ऊपर वाला होता है, जो सबसे ऊपर होगा। ओके, तो मतलब प्लांट में ऐसा बोला जाएगा कि उसमें सबसे ऊपर वाला जो, जिसको आप फुनगी वाला पार्ट बोल सकते हो अपनी साधारण भाषा में। ओके, उसका अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एपाइकल की, उसके हाइट को क्या करवाएगा? इंक्रीज करवाएगा, उसको बढ़ाता हुआ जाएगा। बात समझ लो। तो ये हो गया एपाइकल की बात। ओके, और ये करवाता क्या है? इट हेल्प्स द, ये दूसरा पॉइंट इसमें है, it helps the growth of the plant। ये क्या करवाता है? प्लांट के ऊपर वाला जो टिप वाला पार्ट होता है, ये वाला सबसे ऊपर वाला टिप, टॉप वाला पार्ट, इसको ये बढ़ाने में ये मदद करता है। तो ये तो बात हुई एपाइकल की। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे लेटरल क्या होता है। लेटरल में देखो क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम। पहला पॉइंट है, इट्स हेल्प टू द, it helps the increase of stem। और एक और ये भी होगा टेक्निकल, इसका नाम थोड़ा सा जानेंगे, एक गिल्थ। गिल्थ मतलब क्या होता है? गिल्थ मतलब होता है कि उसकी मोटाई को बढ़ाना। ठीक है, गिल्थ मतलब आपका क्या होता है? सबसे पहले तो ग्रोथ तो करवाता है, ये इसका मतलब जानो कि ग्रोथ तो करवाएगा, लेकिन लेटरल का काम क्या होता है कि इट हेल्प्स द इंक्रीज ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक, ये प्लांट की क्या करता है? स्टेम को क्या करता है? इंक्रीज करवाने का काम करता है। और एक पॉइंट और है, गिर्थ। गिर्थ मतलब इसका मतलब होता है मोटाई। ठीक है, इसकी मोटाई हो, जैसे कि थोड़ा सा, जैसे हम सब में क्या होता है, मसल्स ब्रॉड होते हैं जब हम यंग एज में जाते हैं, मसल्स ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है, ब्रीड हो जाते हैं, तो उसमें भी प्लांट में क्या है, लेटरल का ये काम है, इसकी मोटाई को ये बढ़वाता है। ओके, तो ये तो बात होगी लेटरल की। अब हम बात करेंगे इसकी इंटर कैलोरी। तो इंटर कैलोरी में देखो, ये इसमें पहला पार्ट इसमें मिलेगा हम सबका, इंटर कैलोरी में ये इसमें भी कुछ है नहीं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नोड आएगा इसमें, नोड एंड एंटी नोड आएगा, एंटी नोड। अच्छा, नोड और एंटी नोड क्या होता है? बम्बू आप देखे हो, बम्बू मीन्स होता है बांस। जैसे कि मैं थोड़ा सा रफली यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, देखो इधर, सपोज करो कि ये क्या है, ये बम्बू, बम्बू मतलब बांस है। उसमें आप देखे होंगे बम्बू कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें आप बीच बीच में देखे होंगे, ये यहाँ पे गांठ है, नोड है, इसको बोलेंगे नोड, ये भी है नोड, ये भी है नोड। क्या है ये नोड है, ये नोड, ये भी क्या है, नोड, और ये क्या है, ये भी है नोड, जिसको आप बोलते हो गांठ, ये गांठ। अच्छा, इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, ये आपका है एंटी नोड। ये क्या है, एंटी नोड, एंटी नोड। और ये वाला बीच वाला पार्ट क्या है, नोड नोड के बीच में एंटी नोड है। क्या है, एंटी नोड। ओके, तो ये हो गया एंटी नोड, ये भी हो गया एंटी नोड। तो नोड नोड के बीच में, यानी गांठ गांठ के बीच में क्या है, एंटी नोड। मींस नोड नोड के बीच में एंटी नोड है। ठीक है, नोड इधर भी है, नोड इधर भी, इसके बीच में एंटी नोड है। तो अच्छा, अब ये बात समझेंगे कि इंटर कैलोरी होता क्या है। जो बीच वाला पार्ट होता है, यानी कि नोड नोड के बीच में एंटी नोड है, तो उसको, उसके हाइट को क्या करवाता है, वो इंक्रीज करवाता है। तो अब बात समझ में आई, एंटी नोड को, ये नोड नोड के बीच में एंटी नोड होता है, उसको इंक्रीज करवाने का काम
इंटर कैलोरी करता है हम सबका। इतना बात आई थिंक कितना क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा साइड में हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इसको ले लीजिए। और यहाँ पे रहेगा it helps to increase the it helps to increase the thickness of stem in the plant। ये क्या करता था, मोटाई को ये बढ़ाता था। और एक गिर्थ एक टर्म है, ये चाहे तो अपने ऑन वर्ड में इसको लिख सकते हो, ऑन सेंटेंस में इसको लिख सकते हो, लेकिन क्या रहता है ना, टेक्निकल नाम आप याद रखा कीजिए। टेक्निकल नाम से और क्या होता है, और अच्छा इसमें लगने लगता है इसको पढ़ते हैं तो। ओके, तो ये तो बात हो गई कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी क्या क्या होता है। ओके, तो एपाइकल में मैंने बताया, एपाइकल सबसे प्लांट के ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो ग्रोथ करवाता है। प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट, इट हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सबसे ऊपर वाले प्लांट को क्या करवाता है, ग्रो करवाता है। लेटरल का क्या काम होता है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम इन द प्लांट। ये क्या करता है, उसके स्टेम के तने वने को बीच में ये मोटा करवाने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये एक प्लांट है, ऐसे करके इधर ऐसे करके एक मैंने क्या बना दिया, प्लांट। तो इस चीज को ये नीचे वाला जो चीज है ना, इस चीज को ये इंक्रीज करवाता है, यानी मोटा करवाता है। तो कौन करवाता है, लेटरल करवाता है। ठीक है, इंटरकैलरी क्या होता है, नोड और एंटी नोड इसमें होता है। ठीक है, तो नोड आप जानते हो एक बम्बू घास जो होता है। ठीक है, तो नोड नोड होता है, यानी गांठ गांठ आप देखे हो इस बीच में, इसको नोड को बोलते हैं गांठ में वसन बोल सकते हो। नोड नोड है यहाँ पे, फिर नोड है, और नोड के बीच वाला जो आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे एंटी नोड। और इस एंटी नोड को इंक्रीज करवाने का काम कौन करता है, इंटरकैलरी करता है। सो आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। मैं साइड में जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो आई होप इतना पॉइंट अब आप सबका हो गया होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे हम बढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू देखेंगे। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और मेनली हमें इससे पढ़ना क्या है, ये प्लांट का ही टिश्यू पढ़ रहे हैं। ओके, और ये बहुत कोई हार्ड नहीं होता है, मोस्टली बच्चों को क्या लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, समझ के पढ़ेंगे इसको कुछ भी नहीं है जी। ओके, ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम सबका बारे में सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू देखो क्या होता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के होते हैं इसमें चार टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या होता था इसमें, पैरेन्काइमा, वॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव होता था। ओके, तो सबसे पहले इसका मैं डाल दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या कहता है इसमें चार टाइप्स के थे। ठीक, 1 2 3 एंड 4। ओके, अच्छा आप देखो, सबसे पहला इसमें क्या था, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, दूसरा क्या था, कॉलेन्काइमा, क्या था, कॉलेन्काइमा। ठीक है, तीसरा क्या था हम सबका, स्क्लेरन, स्क्लेरन काइमा था हम सबका। ओके, तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे कि पैरेन्काइमा क्या होता है, कॉलेन्काइमा क्या होता है, और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा की। किसकी बात करेंगे हम सब, पैरेन्काइमा क्या होता है। लिख दे, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्या पढ़ना है, सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू था हम सबका, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू था, तो इसमें हम सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसमें पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ये क्या होता है, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जो होता है ना, प्लांट क्या होता है, अब पैरेन्काइमा क्या होता है हम सबका, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज करता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट मतलब जानते हो ना,
पेड़ ये यूं करके ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे करके खड़े होते हैं ना। प्लांट ऐसे तो नहीं होते हैं कि मूव करके चलते हैं, उनके पास फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो इधर उधर चलते हैं, नहीं। तो ये क्या होते हैं, पैरेन्काइमा, ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं, जैसे कि पेड़ हमेशा जितना उनका एज होता है वो मतलब जीते रहते हैं, तब तक वो खड़े रहते हैं। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट क्या करते हैं, ये करते हैं सबका मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल, ठीक है। ये मैकेनिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज, ये दोनों का काम करते हैं। मैकेनिकल मैकेनिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज, ये दोनों का काम करते हैं। ओके, तो पैरेन्काइमा क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज, ये दोनों का काम करते हैं। अच्छा, इसमें आप कुछ पॉइंट है, तो पॉइंट को जानना, सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या होगा, पढ़ क्या रहे हैं, पैरेन्काइमा। पहला पॉइंट इसमें बनेगा क्या हम सबका, देखो इसमें इसमें हम सबका पहला पार्ट जो है हम सबका बनेगा, जो पहला इसमें पॉइंट होगा, सेल्स आर लूजली पैक्ड, इसमें होगा सेल्स आर लूजली पैक्ड। ओके, दूसरा इसमें पॉइंट क्या होगा, सेल्स इसके क्या होते हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बनेगा हम सबका, तो सेल्स में क्या, आप इसमें क्या देंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला पॉइंट जो पैरेन्काइमा है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है एंड फूड स्टोरेज करता है, एक भोजन को क्या करता है, संग्रहित भी करता है, और मैकेनिकल सपोर्ट जैसे ऐसे करके खड़ा रहता है ना, ऐसे करके प्लांट ऐसे करके खड़े रहते हैं, तो वो खड़े ही रहते हैं, मतलब मूव नहीं करते हैं इधर उधर, तो कौन करवाता है, वो पैरेन्काइमा करवाता है हम सबका, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेल्स आर लूजली पैक्ड। दूसरा पॉइंट अगर इसमें अगर देखेंगे, दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे, तो इसमें होगा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा, लार्ज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा। ओके, तीस मतलब इसमें जो स्पेस होगा ना, इसमें जो स्पेस जो जगह होगा ना, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा, इनके सेल के बीच में बहुत सारे जगह होंगे, बात आ गई समझ में। और तीसरे अगर पॉइंट की अगर बात की जाए, तीसरा लाइव सेल, इसमें कौन से सेल होते हैं, लाइव, इसमें लाइव सेल होता है, लाइव सेल मीन्स लिविंग सेल, इसमें सजीव रहते हैं, ठीक है, लिविंग, इसमें लिविंग सेल्स होता है। तो ये पॉइंट हो गया, ये पूरा ओवर ऑल अबाउट, इसमें किसके बारे में हो गया, पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या क्या होता है, सेल्स आर लूजली पैक्ड होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और तीसरा क्या है, लाइव सेल्स। ओके, सो आई थिंक इतना पॉइंट क्लियर होगा, इसको आप नोट कर लो, मैं साइड में जरूर। और इसमें एक दो पॉइंट और है, इसमें दो पॉइंट क्या है, क्लोरेन्काइमा है, एरेन्काइमा। तो देखो क्लोरेन्काइमा क्या होता है, इसके पैरेन्काइमा के टू टाइप्स हैं, इसके पैरेन्काइमा के आपके टू टाइप्स हैं, आपके पैरेन्काइमा के टू टाइप्स हैं। सबसे पहला है आपका सबसे पहला आपका इसमें रहेगा क्लोरेन्काइमा, ठीक है, क्लोरेन्काइमा। ओके, फिर रहेगा आपका एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। अच्छा, ये क्लोरेन्काइमा क्या है, एरेन्काइमा क्या है, क्लोरेन्काइमा ऐसा पैरेन्काइमा होता है, क्लोरेन्काइमा हम सबका, ये पहले वाली बात कर लेंगे, इसके पैरेन्काइमा के टू टाइप्स हैं, पहला और ये दूसरा आपका, ठीक। तो क्लोरेन्काइमा ऐसा पैरेन्काइमा होता है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस करेगा वो, ठीक है। तो क्लोरेन्काइमा क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं ना, ये एरेन्काइमा क्या है, जो एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जो समुद्री प्लांट होते हैं, मतलब पानी में जो रहते हैं मोस्टली, उसको बोलते हैं एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल प्लांट किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे लगे होते हैं, अपने लैंड्स पे लगे होते हैं, ठीक है, धरती पे जो होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो कभी उसमें एयर स्पेसेस होते हैं, कि मतलब वो तैरते भी रहते हैं, क्या करते रहते हैं, वो तैरते भी रहते हैं। तो एरेन्काइमा में एक ऐसी उसकी बायोन्सी होती है कि वो तैरते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, एयर स्पेसेस होते हैं,
ठीक है, एयर स्पेसेस, ठीक है। इसकी वजह से क्या करते हैं कि वो इजिली फ्लोट करते रहते हैं, इधर से उधर चलते रहते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट हो गया हम सबका सिंपल परमानेंट टिश्यू के पैरेंकाइमा, पहला पॉइंट इतना हो गया। मैं साइड हट जा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप इतना पॉइंट हो गया होगा पैरेंकाइमा का, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा वाला जो है, ये तो पहला हो गया, ये क्या था, पैरेंकाइमा था। अब हमारी बात आएगी कोलेनकाइमा, किसकी बात आएगी, कोलेनकाइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा हम सबका क्या होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हम सबका कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ओके। तो कोलन, देखो कोलन काइमा हम सबका क्या होता है, ये क्या, ये भी क्या करता है, कोलन काइमा हम सबका भी एक पॉइंट यही करता है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। प्लांट्स को इट्स प्रोवाइड्स प्लांट्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट तो देता ही है, सेम वो भी कर रहा था, ठीक है। पैरेंकाइमा भी वही कर रहा था और ये भी कर रहा है मैकेनिकल सपोर्ट, ये तो दोनों पॉइंट सेम हो गए यहाँ पे, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को, फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट बोथ, ठीक है, प्रोवाइड ये करता है दोनों को। तो कोलन का क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट होता है ना, कि मतलब प्लांट को आप तोड़ते हो तो फट से थोड़ी ना टूट जाते हैं, ऐसे तो नहीं टूटते। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लांट ऐसे कोई लगा है, मेरा है हाथ, ये समझ लो कि ये मेरा कोई ब्रांच उसके हैं प्लांट के, और ऐसे तो तोड़ते हो तो क्या वो तुरंत टूट जाते हैं, नहीं टूटते हैं ना उसके, उसको ऐसे करते हैं ना, तो ये जाता है ए यहाँ तक, फिर थोड़ा ए यहाँ तक, ठीक है, नहीं टूटता है जल्दी। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें पोलन कायमा भरे होते हैं। अरे मुझे एक मूवी याद आ गई, बाहुबली, ठीक है। उसमें आप देखते होंगे कि लास्ट में जब उसका सीन चल रहा होता है, कैसे बंदे मतलब यूं झुंड में, उसको पता नहीं कौन सा प्लांट रहता है, पता नहीं किस जनरेशन का रहता है, तो उसमें क्या होता है कि उस पे बंदे होते हैं, चढ़ते हैं, उसके बाद में उसको पूरा बेंड कर देते हैं नीचे से, फिर उठा के ये लो भाई महल में चले गए। आई डोंट नो मतलब इतना होता होगा, नहीं होता है, नहीं होता होगा यार उसमें। तो उसमें उसका मतलब रीजन है, तो पोलन काइमोस में टूट टूट के भरा हुआ है, बात समझ रहे हो। अगर कोई भी जैसे यूकेलिप्टिस का जो प्लांट होता है, उसको देखो जब हवा चलती है ना तो कितना बेंड हो जाता है। यहाँ तक मैंने ऐसे केस में देखा है कि वो जमीन तक भी टच कर जाते हैं लेकिन नहीं टूटते हैं वो। तो भरा क्या होता है उसमें, भरा होता है यही पोलन काइमा हो सकता है। बात समझ में आ गई। अच्छा चलो, अब इसमें हम पॉइंट पॉइंट की बात करेंगे हम सब। पहला पॉइंट है हम सबका, पहले अगर पॉइंट की बात करेंगे तो मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो काम करने का ये तो दिया ही, कौन, पोलन काइमा। पहला पॉइंट में आया गया तो सेल थिकन एट द कॉर्नर, सेल cells are thickened at the corner, ओके। सेल्स कहाँ पे हैं, thickened है at the corner पे। दूसरा पॉइंट इसका अगर बनेगा तो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होगा, उसमें क्या था, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस था, इसमें क्या होगा, लिटिल लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होगा इसमें, ओके। लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस का, इंटरसेलुलर स्पेस का नहीं मतलब सेल के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस नहीं होगा, सेल के बीच में जो क्या होता है, स्पेस होता है, तो उसमें क्या होगा, बहुत कम जगह होगी इसमें, किसमें, पोलन काइमा में। हम ऑल अबाउट इसी टॉपिक तो चर्चा कर रहे हैं हम सब। तो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होगा। तीसरा क्या होगा इसमें, तीसरा जो पॉइंट है सबका, तीसरे पॉइंट में सबका क्या होगा, इसमें भी क्या होते हैं, लाइव सेल होते हैं, ठीक है। लाइव सेल होते हैं मतलब जिंदा सेल होते हैं इसमें, ओके। तो ये पॉइंट तो हो गया कोलन काइमा का। और कोलन काइमा मतलब इसमें ये क्या करता है, इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट, मींस ये ऐसे करके तोड़ने जा रहे नहीं टूट रहा है प्लांट, ठीक है। लेकिन एक इसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है कि प्लांट को आप क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो लटक रहे हो, पकड़ के लटक रहे। अच्छा हाँ, कभी झूला झूले होंगे आप, पोलन टाइम अगर नहीं समझ में आता ना तो झूला झूले होंगे ना, पेड़ की टहनियों को ऐसे पकड़ पकड़ के, जैसे आम का हो गया, ठीक है, उसको पकड़ पकड़ के लचकते हो तो देखो कुछ ना कुछ ऐसे करके, मतलब बिल्कुल सॉलिड टाइप का तो होता है, उसकी लकड़ी वो उसके पार्ट है अंदर के, जो जो लकड़ियां हैं टहनियां वो तो सॉलिड होते ही हैं, ठीक है, मार दो तो उससे कोई भी गिर जाएगा।
लेकिन वो क्या होता है कि जब लगा रहता है ना तो वो थोड़ा सा ऐसे टाइप का होता है जैसे कि आम को हिलाते हो आप ना तो उसके टहनियाँ हिलते भी रहते हैं, ठीक है। तो क्यों? बिकॉज इट प्रेजेंट्स, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन काइमा में प्रेजेंट होता है। तो आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आप मैं साइड कर जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। तो पॉलन काइमा हम सबका हो गया। अब हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरा हम सबका क्या था? तीसरा हम सबका था पहला काइमा हो गया पहला, दूसरा पॉलन काइमा, तीसरा है स्क्लेरन काइमा। तीसरा हम सबका स्क्लेरन काइमा। अच्छा, स्क्लेरन काइमा हम सबका देखो क्या होता है, ठीक है। स्क्लेरन काइमा हम सबका क्या होता है? स्क्लेरन काइमा प्लांट में जो होता है ना, तो वो क्या करता है, स्क्लेरन काइमा ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट तो उसका हो गया सबसे पहला का, ठीक है। दूसरा उसमें जो मैंने अभी पॉइंट मैंने बताया है, पॉलन काइमा ये फ्लेक्सिबिलिटी करता है, ठीक। और तीसरा क्या होगा, इट्स प्रोवाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखना। इट्स प्रोवाइड, इट प्रोवाइड हार्डनेस। हार्डनेस मतलब ये पेड़ जो होते हैं ना थोड़ा हार्ड होते हैं, ठीक है। उनको अगर हार्ड नहीं होते तो उसको आराम से हम तोड़ सकते थे, ठीक है। लेकिन हमको उसको कुल्हाड़ी से सब कुछ सारी चीजों से उसको काटना पड़ता है, ठीक है। आरी रेती जो भी होता है तो वो क्या करता है, वो हार्ड होता है, हार्डनेस होता है उसमें, ठीक है। तो हार्डनेस होता क्यों है? वो हार्डनेस क्यों होता है? क्योंकि उसमें स्क्लेरन पैरा प्रेजेंट होते हैं। बात समझ रहे हो? तो स्क्लेरन पैरा उसमें प्रेजेंट होता है, तो ये स्क्लेरन पैरा प्लांट में क्या करता है, इट्स प्रोवाइड्स हार्डनेस ऑफ द प्लांट। ये प्लांट को क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। सबसे पहला इसमें पॉइंट बनेगा, सबसे पहला इसमें जो पॉइंट होगा देखो, इसमें क्या होगा, सेल्स आर लॉन्ग होंगे। क्या होंगे? सबसे पहला होगा सेल्स आर लॉन्ग, ठीक है। इसके सेल्स क्या होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं। दूसरी की अगर पॉइंट की अगर बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनेगा इसका, दूसरा पॉइंट ऐसे बोल सकते हो इसमें कि नो इंटरसेलुलर स्पेस होगा इसमें, कोई इंटरसेलुलर स्पेस। अच्छा, आप दोनों में देखते आए हो, पैरेंकाइमा पॉलेनकाइमा में दोनों में देखे हो कि उसमें क्या है, थोड़ा सा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है। उसमें क्या था, थोड़ा लिटिल इंटरसेलुलर, मीडियम इंटरसेलुलर स्पेस था। लेकिन इसमें क्या है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इसमें कोई स्पेस ही नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये क्या है, तीसरा पॉइंट है ये डेड सेल से मिलके बना है, इससे मिलके बना है, डेड सेल से ही मिलके बना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप ये जानोगे, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके सेल के बीच में स्पेस ही नहीं है। तो इनके सेल के बीच में जब स्पेस नहीं है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, तो इसका आप ये चीज का रिलेट आप कहाँ से करोगे, ऑब्वियसली ये हार्ड होगा। जब कोई इंटरसेलुलर स्पेस उसमें होगा ही नहीं और डेड सेल से मिलकर बना तो ऑब्वियसली वो हार्ड होगा। ओके, तो ये तो पॉइंट हो गई स्क्लेरम काइमा की। एक प्रोटेक्टिव है, तो प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है, वो टोटल जो पूरा प्लांट होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो ये तो बात हो गई सिंपल परमानेंट टिश्यू हो सकता है, क्या हो जाएगा इधर खत्म होगा। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करेंगे। ओके, तो इतना आप नोट कर लो। ओके, सो आई होप इतना पॉइंट हो गया होगा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया हम सबका। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में आप जानते हो क्या क्या चीजें आएंगी। अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करेंगे तो इसमें टू टाइप्स के आते थे। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स। सबसे पहला आपका था जाइलम, और दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, इसको हम डिटेल में टॉपिक में चर्चा करेंगे कि ये जाइलम क्या होता है और ये फ्लोएम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम पॉइंट उठाते हैं इसका जाइलम का। पहले इसको नॉर्मली ऐसे समझ लो कि जाइलम फ्लोएम होता क्या है। मैं थोड़ा सा ऐसे रफली करके ऐसे इसका डायग्राम बनाता हूँ। कोई प्लांट है समझ लो ये, ठीक है, ऐसे करके ये कोई प्लांट है, ठीक। और इसमें ऐसे करके पाइप्स गई हुई है अंदर से,
इसमें अंदर से क्या लेंगे, पाइप्स, ठीक है ऐसे। अच्छा, तो एक जो पाइप होगा ये हम सबका होगा जाइलम, क्या होगा जाइलम, और ये जो दूसरी पाइप है हम सबकी ये है फ्लोएम, क्या है फ्लोएम। अच्छा, ये जाइलम, जाइलम का क्या वर्क होता है, जाइलम का ये वर्क होता है कि वाटर और वाटर एंड मिनरल्स को ये क्या करता है जाइलम, जैसे कि नीचे की जो जड़ें होती हैं तो उसमें जाइलम होता है, तो जैसे कि ये प्लांट है तो ये नीचे है ना, तो नीचे से पानी लेके जाता है, ठीक है। वो जाइलम क्या करता है, जाइलम का ये वर्क होता है कि नीचे से पानी ले जाके प्लांट में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो जाइलम का वर्क होता है। तो वाटर एंड मिनरल्स का ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ये इधर से ले जाएगा, इधर नीचे क्या प्रेजेंट है जाइलम, जाइलम, ठीक है, और इधर से निकालेगा, निकालेगा क्या, वाटर एंड मिनरल्स निकालेगा इधर से, ठीक है, और इधर से इस यूनी डायरेक्शनल में ये ले जाएगा, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं फ्लोएम की, ये तो हो गया जाइलम, अब बात करेंगे फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है ये, फ्लोएम करता है, पी से फ्लोएम, पी से फूड, ठीक है, यप से फूड, ये फूड को, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये एक जगह से, जैसे उसमें हरी हरी पत्तियां होती है तो इधर से उधर सब कुछ पहुंचा देता है, ये फ्लोएम का ये वर्क होता है। अच्छा, तो फ्लोएम, फ्लोएम का क्या वर्क होता है कि ये बाई डायरेक्शनल चलता है, ये मतलब मान लो कि इधर भी अगर फूड को पहुंचाना है, इधर भी सप्लाई करवाना है फूड को, इधर भी करवाना है, इधर भी करवाना है, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या करता है, अगर सबसे पहले ऊपर तो ले गया, फिर अगर इधर इधर फूड नहीं पहुंचा, इधर नहीं पहुंचा, तो ये फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम इसमें भी ट्रांसपोर्ट करवाएगा फूड का, इसमें भी करवाएगा, इसमें भी करवाएगा आपका, इसमें, इसमें और इसमें भी करवाएगा, यानी कि यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल में चलेगा तो उसको बोलेंगे यूनी डायरेक्शनल। लेकिन क्या ये फ्लोएम यूनी डायरेक्शनल में चल रहा है, यूनी डायरेक्शनल में नहीं चल रहा है, ये बाई डायरेक्शनल में चल रहा है, ये किसमें चल रहा है, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल में चल रहा है, ओके। अच्छा, तो बाई डायरेक्शनल में चलेगा तो यहाँ यहाँ भी अगर कहीं फूड को, उसको फूड का अगर कहीं नीड होगा तो ये क्या करेगा, फ्लोएम पहुंचा देगा इसको, ठीक, तो इसको बोलेंगे बाई डायरेक्शनल है, यानी कि इधर भी जाएगा इधर भी जा सकता है। लेकिन अगर हम जाइलम की अगर बात करेंगे तो ठीक है, जाइलम में क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा, क्या होगा इसमें, यूनी डायरेक्शनल होगा। यूनी डायरेक्शनल मतलब क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल मतलब होता है केवल नीचे से ले जाएगा ऊपर, बाई डायरेक्शनल है कि यहाँ से ले गया ऊपर, फिर ऊपर से लाएगा नीचे, ऐसा नहीं होगा, इधर से सब कुछ ट्रांसपोर्ट करते पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये हो गया जाइलम और ये हो गया फ्लोएम। तो इतना पॉइंट कंप्लीट करिए, उसके बाद में हम बताते हैं कि इसके जाइलम के भी टाइप्स के, कुछ टाइप के सेल होते हैं इसमें, फ्लोएम के भी कुछ टाइप के सेल होते हैं, उसका डेफिनेशन भी जान लेंगे हम सब, ओके। आई होप इतने से बहुत सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ओके। तो अब हम बात करेंगे इसमें, पहले इसको कंप्लीट कर लो।